बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त के सालन की रेसिपी शेयर करूंगा। आलू गोश्त का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखकर घर पर आलू गोश्त का सालन तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त करी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो गोश्त जो मैंने लिया है वो बीफ का लिया है, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालूंगा। 1 टीस्पून के करीब है साबुत ज़ीरा, ये डालेंगे। 1 अदद तेज़पात जिसको मैंने तोड़ लिया है। 1 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 दाने छोटी इलायची के हैं, 2 से 3 लौंग और 2 टुकड़े दालचीनी के, तो ये डालेंगे। साबुत खड़े मसालों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। साबुत खड़े मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज का प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है ये डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालने के बाद हम प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर बीफ का गोश्त डालूंगा। तो बीफ का गोश्त मैंने 1 kg लिया है जिसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया है, और गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया है। तो बीफ का गोश्त डालेंगे। बीफ का गोश्त डालने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा। तो अभी मैं बीफ के गोश्त को 4 से 5 मिनट फ्राई कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। बीफ को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अभी मैं इसको दोबारा से तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करूंगा, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ भी बीफ की अच्छे से भुनाई हो जाए। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको मज़ीद भून लिया। अभी मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट और साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालूंगा। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे नॉर्मल साइज़ के, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे। स्पाइसेस डालेंगे तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे नमक, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं इसको तकरीबन भूनूंगा 8 से 10 मिनट के लिए। तो फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। मीडियम फ्लेम पे अभी हम इसको 8 से 10 मिनट अच्छे से भून लेंगे, ताकि जितने भी स्पाइसेस हमने अभी बीफ के अंदर ऐड किए हैं और साथ में हमने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी डाला है, तो उन सब की अच्छे से भुनाई हो जाए और टमाटर के पेस्ट का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। टमाटर का पेस्ट और स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे से भून लिया है तकरीबन 8 से 10 मिनट। तो माशाल्लाह से बीफ की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 2 गिलास पानी के। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। और अभी मैं इसको मीडियम से लो फ्लेम पे ऊपर से कवर करूंगा तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि बीफ अच्छे से गल जाए। तो ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। इसकी आंच हम कर देते हैं मीडियम से लो वाली, तो कहीं जाएगा मत। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। बीफ को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और इसके नीचे जो आंच थी वो मैंने मीडियम से लो की थी। तो बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला दिया था। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह से बीफ काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर आलू डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं के साथ मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डालूंगा। तो 4 अदद मैंने साबुत सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम इसका जो फ्लेम है वो हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से कुक करेंगे। आलू गोश्त के सालन को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगा फ्राई किया हुआ प्याज। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज लिया था जिसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। तो भी मैं इसके अंदर हाफ कप दही डाल के तो इसको ग्राइंड कर लूँगा और प्याज का जो पेस्ट होगा वो फिर हम इस सालन में इस्तेमाल करेंगे। आलू डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया है तकरीबन 5 से 7 मिनट। अभी मैं इसके अंदर डालूँगा प्याज का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखें, जैसे ही हमने इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाला है तो इसका कलर भी बहुत ही शानदार सा हो चुका है और बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा और इसका फ्लेम हम कर देंगे दोबारा से मीडियम से लो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। आलू गोश्त करी को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा और बड़ा ही शानदार आलू गोश्त करी हमारा तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह से आलू भी बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूंगा, बारीक कट किया हुआ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त करी हमारा तैयार हो चुका है। आप भी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।